सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। ये सब क्या हो रहा है मैं पूछता हूं। फिर से एक मामूली सी रकम के फर्क की वजह से हमारे हाथ में आता हुआ टेंडर उस ठकराल की कंपनी में चला गया। Why? कैसे? सर ऐसा है कि हमारा टेंडर 62 करोड़ का था और उनका 61 करोड़ का। सर समझ में नहीं आता कि हर बार ऐसा हो कैसे जाता है। मैं समझ रहा हूं, मैं सब समझ रहा हूं। ये जरूर कोई धनराज कंस्ट्रक्शन की सारी खबर उस ठकराल की कंपनी में पहुंचा रहा है। तो अब आपके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए भाई साहब? हमें अब सबसे पहले यह पता करना होगा कि वो गद्दार, वो नमक हराम कौन है जो यहां की सारी इंफॉर्मेशन उस कंपनी तक पहुंचाता है। और उसके बाद हमें भी वही चाल चलनी होगी ताकि ठकराल की कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचे एंड वी बिकम द विनर्स। लास्ट टेंडर हमारा ही हो। That's it. ठीक है भाई साहब, ऐसा ही होगा। यार ठकराल, हम यहाँ अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे हैं और वहाँ वो धनराज खून के आंसू रो रहा होगा। अरे क्यों उसका नाम लेके इस हसीन शाम का मजा किरकिरा कर रहे हो यार? भाई हमारी कंपनी को टेंडर मिलने से धनराज की तो रातों की नींद उड़ गई होगी। अरे उसकी नहीं, उसके जैसी कई दूसरी कंस्ट्रक्शन कंपनियां तबाह हो गई होगी। क्या बात है देविका, तुम कुछ मूड में नहीं लग रही? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं बहुत खुश हूँ। आखिर मैं इस कंपनी में 50% की पार्टनर जो हूँ। यार दुष्यंत, तुम्हें वो दार्जिलिंग स्कूल वाली बात याद है? फिर शुरू हो गया। हमारी मतलब मेरी और ठकराल की जोड़ी पूरे स्कूल में मशहूर थी। हाँ मुझे अच्छी तरह याद है, तुम दोनों हमेशा स्कूल में चैंपियन रहा। और तू डफर। अरे क्या बात है, तुम वहां से ऐसे क्यों चली आई? और इतने उदास क्यों? आपको नहीं लगता ये टेंडर हमें हमारी अक्लमंदी और मेहनत की वजह से मिला है? ऑफ कोर्स ये टेंडर हमें हमारी अक्लमंदी और मेहनत की वजह से मिला है। लेकिन तुम कहना क्या चाह रही? यही कि मैं इस पार्टनरशिप से खुश नहीं। हाँ? मैं समझा नहीं। हमें इनके साथ 50% पार्टनरशिप करने की क्या जरूरत है? आखिर इन लोगों ने किया ही क्या है? तो क्या कह रहा था मैं? Excuse me, sir. यस, आपके लिए बुके? नहीं मेरे लिए नहीं, इनके लिए होगा। थैंक यू। धनराज, ये देखो ठकराल, अरे यहाँ आओ भाई। अरे आ रहा हूँ यार, क्या चिल्ला रहा है? क्या हो गया है? ये धनराज ने क्या भेजा है? ये हमारे लिए बुके भेजा है उसने। अरे कहने को तो हमारा कंप्यूटर है, लेकिन दिल का बड़ा अच्छा। धनराज कंस्ट्रक्शन, आई होप
अच्छे मन से ये बुके भेजा होगा। अरे दुष्यंत, तुम क्या हम लोगों की बिजनेस की बातें सुनते रहते हो? अरे तुम तो फोटोग्राफर हो ना। अरे तुम इस हसीन शाम की कुछ यादें अपने कैमरे में कैद करना नहीं चाहोगे? या बिल्कुल, मैं कैमरा लेके आ रहा हूं। धनराज को बहुत जल्दी एक नया झटका लगने वाला है, जब नए कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल जाएगा। अरे वो अपना 40 करोड़ वाला ना? हाँ, 40 करोड़ और सबसे कम कीमत का टेंडर हमारा होगा। कौन एवरीबॉडी, चलो कैमरा आगे। कमान, यस। रुको। अपने दोस्त को याद दिला दूं, ज्यादा मत पीना। कल सुबह हम चारों पार्टनर्स को पूना जाना है, कॉन्ट्रैक्ट की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, मालूम है ना? ओके एवरीबॉडी। नो क्लास? नो। ओके, कम है। या ओके, यस रेडी? राइट। ओके, स्माइल। या ओके। देविका, क्या बात है, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? वो राजदेव और रंजीता कभी भी आ सकते हैं लेने को। नहीं, मैं नहीं आ सकती, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कोई दवा ले लो, ठीक हो जाओगी। एक बार कहा ना तुमसे कि मैं नहीं आ सकती। ये ठकराल का बच्चा हमेशा लेट करता है। देविका, मुझे अफसोस है कि हमारे प्रोजेक्ट का पहला दिन है और तुम नहीं आ पाए। देखो, आना तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, हिम्मत ही नहीं हो रही है। ओके, वो लोग आ गए लेने को, मैं चलता हूँ। ठीक है, बाय। अरे आ रहा हूँ यार, इतनी भी क्या जल्दी है। चल, एक मिनट, एक देविका नहीं है? क्यों, क्या हुआ? ओ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत खराब? तो फिर हम लोग भी अपना जाना कैंसिल करते हैं। नहीं नहीं, इतनी ज्यादा तबीयत भी खराब नहीं है कि हम अपना जाना कैंसिल कर दें। वैसे भी हम जहाँ जा रहे हैं वो बहुत जरूरी काम है ना। हाँ, वो काम तो बहुत जरूरी है। तब चल, I think he's right. यार ठकराल, मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमें मिल जाएगा। अरे क्या बात कर रहा है यार, ये हम सब लोगों की मेहनत और लगन का नतीजा है। भाई, हमारी कंपनी ने कितनी जल्दी कामयाबी की बुलंदी को छू लिया ना। वो तो है, ये सब हम चारों पार्टनर की मेहनत का ही तो फल है। भाई, मैं तो भगवान से दुआ करती हूँ कि कभी भी किसी की नजर हमारी पार्टनरशिप को ना लगे। क्या बात कर रही हो, हमने किसी का बुरा काम किया है जो हमें किसी की नजर लगेगी? हाँ?
गॉड, ये कितना खौफनाक एक्सीडेंट है सर। ये एक्सीडेंट नहीं है श्रीवास्तव, जिस हिसाब से ये ब्लास्ट हुआ है और जिस हिसाब से आग जल रही है, यकीनन इट्स ए बॉम्ब ब्लास्ट। इस गाड़ी में बॉम्ब प्लांट किया गया। लेकिन सर कोई ऐसा क्यों करेगा? गुड क्वेश्चन। ये आपका जो कोई है ना, ये ऐसा इसीलिए करेगा कि वो ये नहीं चाहता था कि इस गाड़ी में जितने लोग बैठे थे उसमें से कोई भी बच पाए। पता लगाओ श्रीवास्तव कि इस गाड़ी में कितने लोग बैठे थे और कौन कौन बैठा था। अपने आप को संभालो प्लीज। मैं उनके साथ कार में क्यों नहीं काश जाती और उनके साथ साथ मुझे भी मौत आ जाती, तो कम से कम इस दुनिया में यूं अकेले तो ना रहना पड़ता। Excuse me, Mrs. देविका ठकराल। जी। मेरा नाम इंस्पेक्टर भारत है। आई एम फ्रॉम क्राइम ब्रांच। सब कुछ खत्म हो गया इंस्पेक्टर भारत। मुझे आपके पति और उनके पार्टनर राजदेव और उनकी पत्नी रंजीता की मौत का बड़ा दुख है। वैसे तफ्तीश से ये पता चला है मिसेस ठकराल कि उस गाड़ी में किसी ने बम फिट किया। What? जी मिस्टर ठकराल, आपकी नजरों में कोई उनका दुश्मन हो सकता है? हमारा कौन दुश्मन हो सकता है? हमने तो पूरी ईमानदारी से बिजनेस किया और कामयाबी हासिल की। कभी कभी कामयाबी इंसान की दुश्मन बन जाती है मिस्टर ठकराल, मानती हैं आप इस बात को? जी, लेकिन आखिर अपने पति के ये सब किस काम का? आप क्यों नहीं गई उनके साथ? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आपने डॉक्टर को दिखाया? नहीं, वो मामूली सा बुखार था। तो अगर दूसरे एंगल से सोचा जाए मिसेस ठकराल, तो इन तीनों की मौत के बाद अब इस सारे के सारे अंपायर की इकलौती वारिस आप हो गए और वो 61 करोड़ का टेंडर भी खैर आप ही की मुट्ठी में है। आपको शायद पता नहीं, कंपनी के एग्रीमेंट के हिसाब से अगर किसी भी पार्टनर की मौत हो जाए तो कंपनी डिसॉल्व हो जाएगी। अब तो ना ही वो कंपनी बची और ना ही 61 करोड़ का प्रोजेक्ट। आपकी तारीफ? मेरा नाम दुष्यंत है। ठकराल और राजदेव मेरे बचपन के दोस्त हैं। इंस्पेक्टर साहब, यूं समझिए कि वो मेरे भाई जैसे थे। दुष्यंत बाबू, कभी आपके इन भाई जैसे दोस्तों ने कभी आपसे जिक्र किया किसी ऐसे एक शख्स के बारे में जो आपको ऐसा लगे कि ये शख्स इनका दुश्मन हो सकता है?
मेरे हिसाब से उनका सिर्फ एक ही दुश्मन हो सकता है, धनराज कंस्ट्रक्शंस का मालिक मिस्टर आर के धनराज। लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हैं मिसेस ठकराल? क्योंकि हमारी कंपनी को टेंडर मिलने की खुशी में, एक बिजनेस राइवल होने के बावजूद, उन्होंने हमें एक बुके भेजा था। ओके। हाँ। मिस्टर आर के धनराज। यस। इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच। इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? वो ठकराल मर्डर केस के मुताल्लिक आपसे कुछ पूछताछ करने आया हूं। कीजिए। एक बुके भेजा था आपने ठकराल सेठ को। बुके? कौन से बुके की बात कर रहे हैं आप? मैं उस बुके की बात कर रहा हूं मिस्टर आर के धनराज, जो टेंडर पास होने की खुशी में आपने ठकराल सेठ को भेजा था, क्योंकि उस टेंडर में आपका भी अच्छा खासा इंटरेस्ट था। आप एकमात्र दावेदार भी थे उसके, आई मीन राइवल। इंस्पेक्टर भारत, ठकराल और जयदेव की मौत के बाद माना कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी को मिलने वाला है, लेकिन किसी की मौत से दुनिया भर के काम तो नहीं रुक जाते इंस्पेक्टर। जिसको मरना था मर गया। अब तो ये ब्रिज धनराज कंस्ट्रक्शन ही बनाएगी। जाहिर है मिस्टर आर के धनराज। अब ठकराल साहब की मौत के बाद तो वो कॉन्ट्रैक्ट, वो ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट आप ही के जेब में होगा। आपके चेहरे की खुशी बता रही है कि वो कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलने वाला नहीं है, बल्कि मिल चुका है। आपके मुंह में घी शक्कर इंस्पेक्टर भारत। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि बिजनेसमैन के चेहरे पर रौनक आ जाती है जब उसको अच्छा काम मिलता है। वजह फरमाया आपने। गुड्डू धनराज, मेरा छोटा भाई, इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच। हाँ इंस्पेक्टर, कहिए। वो बुके ठकराल सेठ को आपने भेजा था? जी हाँ। वो बुके मैंने ही अपनी कंपनी की तरफ से मिस्टर ठकराल को भेजा था इंस्पेक्टर। और जहां तक मैंने सुना है इंस्पेक्टर, वो ब्लास्ट उस गाड़ी में हुआ था, उस बुके में नहीं। अब मिस्टर ठकराल कहां जाते हैं, कब जाते हैं, ये हम कैसे जान सकते हैं? हाँ इंस्पेक्टर, पता चल जाएगा, बहुत जल्द पता चल जाएगा। नाइस कोट। हाँ, थैंक यू। फिलहाल मिस्टर आर के धनराज, चलता हूं मैं। फिर मिलेंगे। श्योर। उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था?
अगर वो चाहते तो हमारी सारी प्रॉपर्टी ले लेते। क्यों मार दिया उन्हें? ये सब उस धनराज का किया कराया है। उसने मेरे भाई जैसे दोस्तों को मुझसे छीन लिया। अगर एक बार ये साबित हो जाए कि ये सब धनराज का किया कराया है, चाहे मुझे फांसी लग जाए, मैं धनराज और उसके भाई गुड्डू को नहीं छोड़ूंगा। इसकी नौबत नहीं आएगी दुष्यंत बाबू। क्योंकि धनराज को सजा देने के लिए कानून अभी जिंदा है। चलिए कुछ सवाल जवाब करते हैं। मेरे कुछ सवालों का जवाब देंगे आप। सवाल नंबर 1 आपसे करता हूं मिसेस ठकराल। मिसेस देविका ठकराल, am I right? मिस्टर ठकराल, ये बताइए कि पूना जाने के प्रोग्राम के बारे में किसको पता था? लेट मी पुट इट दिस वे कि पूना जाने के प्रोग्राम के बारे में आपके अलावा और किस किस को पता? जी, वो प्रोग्राम उस दिन रात को पार्टी में बना था और उस पार्टी में हम सिर्फ 5 लोग थे। 3 की तो मौत हो गई और चौथी में। और 5वें बचे आप। जी। सो दुष्यंत बाबू, तो गोया आपको पूना के प्रोग्राम के बारे में पहले से ही पता था? इंस्पेक्टर भारत, इस बात का जिक्र मैं किसी से क्यों करूंगा? वेरी स्ट्रेंज। 5 लोग थे, 3 उसमें से मर गए, चौथी आप हैं और 5वें आप। आपने भी किसी को नहीं बताया, आपने भी किसी को नहीं बताया। जी। The case has become very interesting. Anyhow, फिलहाल गुड नाइट। गुड नाइट। देविका, मुझे भी एक जरूरी काम याद आ गया है। सर, ये दुष्यंत ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट काम रहा होगा श्रीवास्तव। मिस्टर भारत, ये फोटो देखिए, ये उस रात पार्टी की है मिस्टर ठकराल और उनके 3 पार्टनर। फोटो दिखाने के लिए तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया? नहीं 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 सर, ये फोटो देखिए, आप एनलार्ज की हुई है। ये बुके देखिए और इसके अंदर ये छुपा हुआ माइक्रोफोन। तो ये माइक्रोफोन है और हमारे धनराज साहब ने इस माइक्रोफोन के जरिए सारी बातें सुनी। एक्जैक्टली सर, इस माइक्रोफोन के जरिए मिस्टर धनराज ने ठकराल और राजदेव की नेक्स्ट डे के प्रोग्राम के बारे में जाना कि वो लोग मुंबई के बाहर जा रहे हैं। Thank you very much. It's my duty, sir. You can go now. Yeah, bye. ड्राइवर, गाड़ी बाहर निकालो। मिस्टर गुड्डू धनराज,
गुड्डू बाबू, ये वही बुके है ना जो आपने ठकराल सेठ के यहाँ भेजा था? हाँ, तो और ये है इस बुके का एनलार्ज्ड वर्जन। ये देख रहे हैं आप, इस बुके के अंदर एक माइक्रोफोन फिट है। बुके आपका था, एक माइक्रोफोन फिट है। जवाब दीजिए। मैं मानता हूँ इंस्पेक्टर, ये बुके मैंने भेजा था, लेकिन ये माइक्रोफोन उसमें मैंने फिट नहीं किया। ये बुके मैंने फोन पे ऑर्डर किया था। अगर आप ये बुके वाले से पूछे तो ज्यादा बेहतर होगा। मुझे किससे क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है इसका आप मुझे ब्यौरा नहीं देंगे। ठीक है इंस्पेक्टर, ये सब जानते हैं कि ठकराल जहां जाता था अपने तीनों पार्टनर्स के साथ जाता था। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि देविका उनके साथ उस दिन क्यों नहीं गई? सवाल मैं करूंगा, जवाब तुम दोगे। जस्ट रिलैक्स। अब देविका उनके साथ गाड़ी में इसलिए नहीं गई क्योंकि आपने उन्हें इत्तला कर दी थी कि उस गाड़ी में बम लगा हुआ है, और वो बम उस गाड़ी में आपने फिट किया था। मैंने? जी हाँ। भला मेरा और देविका का रिश्ता क्या है? गुड क्वेश्चन। ये आपकी और देविका की तस्वीर देख रहे हैं आप? ये आपका रिश्ता है देविका के साथ। तो आप ये तस्वीर दिखाकर ये साबित करना चाहते हैं कि मेरा देविका के साथ रिश्ता है? इंस्पेक्टर, ऐसी तो कितनी लड़कियों के साथ मेरी कितनी तस्वीरें हैं। मैं उन लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ गुड्डू बाबू, मैं खास तौर से इस लड़की की बात कर रहा हूँ। जवाब दीजिए। खूबसूरत औरत हर मर्द की कमजोरी होती है इंस्पेक्टर, मेरी भी है। अगर ये जुर्म है तो दुनिया का हर मर्द गुनहगार है। गुड्डू बाबू, आप वाकई ये गलत प्रोफेशन में हैं। आपको तो वकील होना चाहिए। ये शब्दों के साथ जो खिलवाड़ करते हैं आप, वाकई दाद देनी पड़ेगी आपको। देखिए इंस्पेक्टर, मैं शब्दों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर रहा। ये देविका को मैं बुलाने नहीं गया था, देविका खुद चलकर मेरे पास आई थी। हाँ, मैं मानता हूं कि देविका के साथ मेरा रिश्ता है। चलिए, आपने माना तो शुक्रिया सच्चाई कबूल करने के लिए। और क्यों ना हो, आप इतने हैंडसम हैं, इतने पैसे वाले हैं, कोई भी लड़की आपके साथ रिश्ता रखना चाहेगी। एक आखिरी सवाल। देखिए इंस्पेक्टर, आपको जो सवाल पूछना है आप आज पूछ लीजिए, क्योंकि आज के बाद आपके इन फालतू सवालों का जवाब देने के लिए मैं अपना कीमती समय बर्बाद नहीं कर सकता। मैं आपको इस लायक छोड़ूंगा ही नहीं कि मेरे फालतू सवालों का जवाब देने के लिए आप अपना कीमती वक्त बर्बाद करें। फिलहाल मैं चलता हूं। हाँ, मैंने गुड्डू के साथ प्यार का नाटक किया। नाटक? हाँ, प्यार का नाटक। ये जानने के लिए कि उन्होंने कितने का टेंडर भरा है, ताकि हम उससे कम का टेंडर भर सके। और ये बात मेरे पति भी जानते थे। तो ये है आपकी कामयाबी का राज। आप चाहे तो ऐसा कह सकते हैं। मुझे ये टेंडर किसी भी कीमत पर हासिल करना था, और वो मैंने किया। लेकिन किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया। आई एम वेरी सॉरी टू से। आपने नाटक बड़ा अच्छा किया गुड्डू के साथ अपना प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए, लेकिन गुड्डू ने आपकी कंपनी तबाह करने के लिए जो नाटक खेला, इस बारे में आपको जानकारी है? नाटक? कैसा नाटक? आपके टेंडर पास होने की खुशी में मुबारकबाद का जो बुके आपकी पार्टी में आया था, उस बुके में एक माइक्रोफोन फिट था। जी हाँ। अब आप हमें यह बताएंगी मिसेस ठकराल कि वो माइक्रोफोन उस बुके में कहां से आया? मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती, और ना ही मुझे इस बात पर यकीन है
कि गुड्डू ने ऐसा कुछ किया होगा। चलिए खैर छोड़िए मिसेस टकराल, कोई दूसरी बात करते हैं। हाल फिलहाल आपके वो 40 करोड़ रुपयों का एक और टेंडर पास हुआ है, उसकी मुबारकबाद कबूल कीजिए आप। थैंक यू। यू वेलकम मिसेस टकराल। ये बताइए मिस्टर टकराल कि उस पार्टी में इस टेंडर का भी जिक्र हुआ था, इस 40 करोड़ रुपयों के टेंडर का, कि क्या रेट भरे जा रहे हैं? हाँ हुआ था। थैंक यू वेरी मच मिस्टर टकराल, नो मोर क्वेश्चंस। थैंक्स। Thank you once again, Mrs. Takral. श्रीवास्तव, अगर धनराज ने उस बुके में वो माइक्रोफोन फिट किया होता तो उसे उस दूसरे टेंडर के बारे में भी खबर होनी चाहिए थी, उस 40 करोड़ के टेंडर के बारे में जिसका जिक्र उस पार्टी में हुआ था। इसके मायने क्या हुए कि धनराज ने उस बुके में माइक्रोफोन फिट नहीं किया था। लेकिन सर, अगर धनराज ने उस बुके में माइक्रोफोन फिट नहीं किया तो ये काम कौन कर सकता है? पता चल जाएगा श्रीवास्तव, बहुत जल्द पता चल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ठकराल का कोई और दुश्मन भी है। ये ऐसा है ना, यूं, ओके, और कैमरा के सामने, ओके, डू इट, कम ऑन, या थोड़ा, वेरी गुड, एंड मोर ब्राइट, ओके, या होल्ड, वेरी गुड, स्टे देयर, ओके, रेडी, या ब्यूटीफुल, नेक्स्ट, हाथ ऊपर, हाँ, नहीं, थोड़ी उंगलियां नीचे, वेरी गुड, या होल्ड, मोर ब्राइट, ब्यूटीफुल, नेक्स्ट, मॉडलिंग हो रही है। कावेरी, अंदर जाके बैठो। जो भाई जिस काम के लिए आए हैं। क्या ये? भाई तुम्हारे काम की कीमत। काम? कैसा काम? भाई तुमने जिस होशियारी के साथ हमारे दुश्मन ठकराल और राजदेव को हटाया है, उसी की कीमत है। वेरी गुड। ये क्या बात कर रहे हैं आप लोग? आज से पहले मैंने आप दोनों को कभी नहीं देखा। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया दुष्यंत? अरे हाँ भाई दुष्यंत, ये तुम्हें अचानक क्या हो गया? याद नहीं है हमारे ऑफिस में जो 7 लाख की डील हुई थी भाई, उसका बकाया पैसा देने आए तुम्हें। फैंटास्टिक, ये हुई ना बात। चलिए तो बहुत अच्छा हो कि आप तीनों यहाँ आज एक ही जगह मिल गए। अच्छा हुआ इंस्पेक्टर भारत आप आ गए। आप जानते हैं इन दोनों को? इन दोनों को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। आप नहीं जानते? नहीं, मैं नहीं जानता। कमाल है दुष्यंत बाबू। ये गुड्डू धनराज हैं, ये मिस्टर आर के धनराज हैं, धनराज बिल्डर्स भाई। आर के? अगर आप इन्हें नहीं जानते तो ये पैसों की डीलिंग क्या हो रही थी, ये पैसों का आदान प्रदान। इंस्पेक्टर साहब बिलीव मी, आज से पहले मैंने इनको कभी नहीं देखा। अरे दुष्यु बस कर यार, क्यों मजाक कर रहा है भाई साहब? ये मेरा बचपन का दोस्त है। इंस्पेक्टर साहब झूठ बोल रही है, मुझे फंसाने के लिए झूठ बोल रही है। जस्ट मोमेंट, होल्ड ऑन दुष्यंत बाबू। सच क्या है झूठ क्या है अभी पता चल जाएगा। ये लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी। ये किसकी तस्वीर है? आप तीनों की तस्वीर है ना? ये देखिए, शेक हैंड कर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब ये ट्रिक फोटोग्राफी है। यस, मैं एक फोटोग्राफर हूँ, प्रोफेशनल फोटोग्राफर, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये ट्रिक फोटोग्राफी है। बिल्कुल वैसी जैसी आपने दी थी मुझे। मतलब ये कि आपके डेवलपिंग रूम से मैंने वो ओरिजिनल नेगेटिव बरामद कर लिए हैं, वो ओरिजिनल बुके के नेगेटिव जिसमें वो माइक्रोफोन नहीं। जो तस्वीर आपने मुझे दी उसमें वो माइक्रोफोन फिट है। इसके मायने क्या हुए कि आपने अपनी सो कॉल्ड ट्रिक फोटोग्राफी से वो माइक्रोफोन उस बुके में फिट कर दिया। आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, आप इनको नहीं जानते। मैंने भेजा इन दोनों को आपके साथ नाटक करने के लिए। हाँ, अब आप चारों तरफ से फंस चुके हैं। अब बराए मेहरबानी आप हमें ये बता दें कि आपने उन तीनों का खून। इंस्पेक्टर साहब ये झूठ है। वो दोनों मेरे बचपन के दोस्त हैं, मैं क्यों उनका खून करूंगा?
मेरा नाम इंस्पेक्टर भारत है। मैं बिना ठोस सबूत के कभी बात नहीं करता। और आप तो जानते हैं कि पुलिस वालों को सच्चाई उगलवाने के और बहुत सारे तरीके आते हैं। अगर मैं अपनी आई पे आ गया और फड्डी का इस्तेमाल कर दिया तो आप जानते हैं कि आपका क्या हशर होगा। बेहतरी इसी में है कि आप ईमानदारी से सच बोल दें। हाँ हाँ, मैंने उन दोनों का खून किया है। मैंने उनकी गाड़ी में बॉम्ब रखा था, मैंने ही मार डाला उन दोनों को। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दुष्यंत बाबू, आपने अपना जुर्म कबूल कर लिया। दुष्यंत बाबू, जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी से मैं अपनी सूचना की खातिर आपसे पूछना चाहता हूं, आपके बचपन के दोस्त थे वो, इतनी नफरत क्यों? साहब, बचपन से लेकर आज तक उन्होंने सिर्फ मुझे यही एहसास दिलाया है कि मैं किसी काम का नहीं, कमजोर हूं मैं, निकम्मा हूं मैं, और मुझे अपने आप पर और अपने टैलेंट पर शक होने लगा। स्कूल में भी उन्होंने मुझे अपने से आगे कभी नहीं निकलने दिया और मैं उनसे बस हारता ही गया। लेकिन फिर भी इंस्पेक्टर साहब, हमारी दोस्ती ऐसी की ऐसी रही। पढ़ाई खत्म करने के बाद दोनों ने अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू की। देखते ही देखते दोनों पैसे वाले हो गए और मैं बस एक मामूली सा फोटोग्राफर बनकर रह गया। लेकिन मैं अपने आप को उनसे सुपीरियर साबित करना चाहता था और इसीलिए मैंने उन दोनों को मारकर धनराज और उसके भाई को फंसाने का प्रोग्राम बनाया। बहुत अच्छे दुष्यंत बाबू, अपने आप को सुपीरियर साबित करने के लिए आप कितना इंफीरियर काम कर डाला आप। अगर अपने दिमाग का आप वाकई में सही इस्तेमाल करते तो आज मुजरिम के कटघरे में खड़े रहने के बजाय आप एक कामयाब इंसान होते। एंड नाउ मैं आपको मिस्टर ठकराल, मिस्टर राजदेव और मिसेस रंजीता राजदेव के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं।